क्या आपका चेहरा डल दिख रहा है, बाल झड़ रहे हैं, स्किन पर ड्राइनेस है? आज मैं बताने वाला हूं आपको विटामिन ई से जुड़े ऐसे फैक्ट जो आपने शायद ही कभी सुने होंगे। आज हम बात करेंगे विटामिन ई यानी ईवियान के फ़ायदे, सोर्स, सही मात्रा और कब लेना चाहिए और किन किन लोगों को अवॉइड करना चाहिए। इस वीडियो को ध्यान से देखिए वरना बीच में कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस हो सकता है। विटामिन ई एक फैट सोल्युबल एंटीऑक्सीडेंट है, मतलब यह आपकी बॉडी में स्टोर रहता है और फ्री रेडिकल से लड़कर बॉडी को हेल्थी रखता है। इसे हम टोकोफेरॉल के नाम से भी जानते हैं। इसके कई टाइप होते हैं जैसे अल्फ़ा, बीटा, गामा और डेल्टा, लेकिन सबसे ज़्यादा यूज होता है अल्फ़ा यानी टोकोफेरॉल। विटामिन ई मेनली स्किन, हेयर, हार्ट, इम्यूनिटी और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए बेहद ज़रूरी होता है। अब जान लेते हैं इसके कुछ बेनिफिट के बारे में। नंबर 1, स्किन ग्लो और एंटी एजिंग। विटामिन ई कोलेजन को प्रोटेक्ट करता है, वीकनेस कम करता है, स्किन सॉफ्ट और ग्लोइंग बनाता है। नंबर 2, हेयर ग्रोथ। विटामिन ई स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, ड्राइनेस कम करता है और बालों को झड़ने से रोकता है। नंबर 3, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी। यह बॉडी को इन्फेक्शन से लड़ने में हेल्प करता है। नंबर 4, हार्ट हेल्थ। विटामिन ई बैड कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल को कम करने में सहायता प्रदान करता है और यह ब्लड वेसल को डैमेज होने से बचाता है। नंबर 5, आई प्रोटेक्शन। यह आँखों को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है। नंबर 6, पीरियड पेन में रिलीफ। कई स्टडी में पाया गया है कि विटामिन ई पीरियड पेन को कम करता है। अगर आप नेचुरल तरीक़ों से विटामिन ई लेना चाहते हैं तो ये फूड ज़रूर खाएं। बादाम, सनफ्लावर सीड, पालक, पीनट, आवाकाडो, ऑलिव ऑयल, अंडे, सरसों का तेल और ब्रोकली। इनके रोज़ाना डाइट से लगभग 10 से 12 mg विटामिन ई हमें प्राप्त हो जाता है। अब जान लेते हैं हमें विटामिन ई कैप्सूल कब लेना चाहिए। जब स्किन ड्राइनेस ज़्यादा हो, हेयर फॉल ज़्यादा हो, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज़्यादा महसूस हो, हैवी पॉल्यूशन एक्सपोजर हो और जब हमें डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे तब हमें लेना चाहिए। इसे हमें ज़रूरत से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये फैट सोल्युबल विटामिन है। ज़्यादा होने पर यह हमें साइड इफेक्ट दे सकता है। अब जान लेते हैं इसके डोज के बारे में, इसकी कितनी मात्रा हमें और कब लेनी चाहिए। विटामिन ई की अडल्ट डोज 10 से 15 mg पर डे होती है, लेकिन इसके कैप्सूल 200, 400 और 600 mg के होते हैं। तो कैप्सूल कितना लेना चाहिए? अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है तो 200 या 400 mg का कैप्सूल डेली ले सकते हैं। हेयर या स्किन के लिए 3 से 4 हफ्तों तक लिया जा सकता है। इसे लॉन्ग टर्म यानी रोजाना लेना गलत है। इसे आप अपनी मर्जी से बिल्कुल ना लें यदि आप ब्लड थिनर का यूज करते हैं। अब आगे जान लेते हैं इसके कुछ साइड इफेक्ट के बारे में। विटामिन ई हार्मलेस लगता है लेकिन इसकी ओवरडोज डेंजरस हो सकती है। इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हैं जैसे उल्टी, सिर दर्द, लूज मोशन, पेट दर्द, ब्लीडिंग का रिस्क और ब्लड प्रेशर लो भी हो सकता है। और कुछ लोगों को विटामिन ई सप्लीमेंट सावधानी से लेना चाहिए, जिनकी कोई सर्जरी होने वाली है या जो ब्लड थिनर का यूज करते हैं, जो हार्ट डिजीज़ के पेशेंट हैं और प्रेग्नेंट औरतों को डॉक्टर से पूछ कर लेना चाहिए। अब बात करते हैं कि विटामिन ई अप्लाई कैसे करें। स्किन के लिए कैप्सूल को फोड़कर हल्के से चेहरे पर लगा सकते हैं। ऑयली स्किन वालों को डेली यूज नहीं करना चाहिए वरना पिंपल हो सकता है। हेयर के लिए नारियल तेल में विटामिन ई कैप्सूल को मिक्स करके स्कैल्प पर मसाज करें। हफ्ते में 2 से 3 बार लगाना काफ़ी है। तो दोस्तों, विटामिन ई एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो स्किन, हेयर, हार्ट और इम्यूनिटी सबके लिए यूज़फुल है, लेकिन सही डोज और सही तरीके के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि मुझे किस विटामिन और दवाई के ऊपर वीडियो बनानी चाहिए।